हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको बताएंगे जो कोकन्स होता है वो कोकन्स से आपका तितली निकलते हैं। वो तितली हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको चोकरी कहते हैं। तो ये तितली जब आपका कोकन्स जब बनता है तो बनने के 6 या 7 दिन बाद निकलना शुरू होता है। ठंड के मौसम में या 8 से 10 दिन बाद आपका निकलना शुरू होता है। तो अगर आपको ये सब तितलियों के बारे में अगर जानना हो तो इस चैनल पे बने रहिए। जब कोकन्स बनता है, जो रेशम का जो कीड़ा है, कीड़ा पकने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो समझ जाइए कि वो पक गया है। लगभग इसमें आपका रेड कलर का हो जाता है हल्का। तो उसको निकाल के अलग जगह पे रख दिया जाता है। वहाँ पर एक वो घर बनाते हैं, उसी घर को हम कोकन्स कहते हैं। उसके बाद वो कोकन्स को 2-3 दिन के अंदर ही बेचना पड़ता है। 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं बेचा, अगर देर कर दिया, आपका 8 दिन 9 दिन 10 दिन हो गया है, तो उससे फिर आपका तितली निकलना शुरू होता है, यानी चोकरी निकलना शुरू होता है। ये तितली का काम क्या है? पहले ये लार्वा के कंडीशन में रहते हैं, उसके बाद उसमें एक पर आता है, और पर आने के बाद अपने मुंह से एक थूक, जो आपका लाला बोलते हैं, वो आपका कोकन्स के एक साइड में आपका लगाते हैं। तो लगाते लगाते ऐसा हो जाता है जब वो साइड बिल्कुल आपका नष्ट हो जाता है, बस उसको फाड़ के वो निकल जाते हैं। जो लोग धागा निकालते हैं उसके लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए उसको करना क्या पड़ता है, जब पहले इसको ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद वो लार्वा अंदर ही आपका मर जाते हैं, माने तितली बनने से पहले वो मर जाते हैं। अगर नहीं मरे तो वो तितली बन के वो कोकन्स को आपका फाड़ के निकल जाते हैं। अगर कोकन्स को फाड़ के निकल जाए तो फिर उससे धागा नहीं निकलेगा, उससे पहले उसको मारना होगा। तब मारने के बहुत से तरीके हैं। कुछ आपका पॉइज़न है, पॉइज़न दे के कभी मारते हैं, जिससे कि आपका कोकन्स का जो धागा है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। या फिर सुखा के धूप में दे के उसको सुखाया जाता है, जिससे भी वो मर जाते हैं। और एक और तरीका है, ड्राई मशीन में देके, वो इलेक्ट्रिक या फिर आपका कोयला से आपका ड्राई मशीन बनाया जाता है। उसके अंदर डाल के आपका लगभग 8-9 घंटा उसमें हीट दिया जाता है, जिससे कि वो आपका जो लार्वा है वो मर जाते हैं और कोकन्स कंप्लीट सूख के रेडी हो जाता है। इसको धूप में देने से सबसे बढ़िया होता है। ये जो आप देख रहे हैं जो तितली हैं, ये तितली में जो मेल और फीमेल है, ये दोनों में फिर आपका मेट होता है। मेट होने के बाद फिर इसमें से आपका अंडा निकलता है। उसी अंडे से फिर रेशम का जो कीड़ा है वो बन जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे। और जो कोकन्स है उससे आपका मेल फीमेल अलग कैसे किया जाता है। जो कोकन्स आपका थोड़ा लंबा, मुंह की तरफ पतला हो, वो आपका मेल होता है। और जो आपका पूरा गोल आकार, माने शेप आपका गोल होके रहता है, वो आपका फीमेल रहता है। ये मेल और फीमेल दोनों को एक साथ करके फिर उसको में मीट कराया जाता है। मीट होने के बाद उसमें से फिर आपका अंडा निकलता है, और अंडा को फिर आपका पहले तो आपका कुछ दिन आपका फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद जब आपका बेचने का टाइम हो उसी वक्त उसको बेचते हैं। वो फिर 2 या 3 दिन के अंदर उससे आपका रेशम का जो आपका कीड़ा है वो निकलते हैं, और उससे ही फिर आपका ये कोकन्स बनता है। ये रेशम का कीड़ा क्या खाते हैं या फिर कहाँ रहते हैं,
ये सब के बारे में हम नेक्स्ट में आपका वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, ज़रा भी पसंद आया हो, तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपका जो कोकन्स है, ये आपका कलियाचक का जो कोकन्स मार्केट है उसमें ही आया है। टाइम ओवर हो गया है, जिससे आपका इसमें से तितली आपका निकल रहा है। ये आपका जो व्यावसायिक है, जो धागा निकालते हैं, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। इसको करना क्या पड़ता है, जब पहले ही आपका जाके इसको सुखाए बगैर इससे धागा को आपका निकालना पड़ेगा, या 1 दिन या 2 दिन के अंदर निकालना पड़ेगा। अगर 2-3 दिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये आपका पूरा का पूरा ही आपका जो तितली है निकल जाएंगे। ये जो लॉट आपको दिख रहा है जहाँ से आपका वो तितली निकल रहा है, लगभग 5 मन का है। तो इसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट और भी वीडियो हम देते रहेंगे।